हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपके पोएम के 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। 45 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट जो हैं आपके चैप्टर्स के, वो ऑलरेडी मैंने उसका एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, यू कैन वॉच दैट। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो पोएट जो दर्द महसूस कर रही है वो सेपरेशन की वजह से है, वो अपनी माँ से अलग हो रही है एंड शी इज रियलाइजिंग कि उनकी माँ वीक हो चुकी है एंड मे बी शी विल नॉट लिव लॉन्ग, एंड इसकी वजह से वो दुखी हैं। वाई हैज मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। तो लेट विंटर मून के साथ में माँ का कंपेरिजन क्यों किया गया है? जैसे लेट विंटर के मून में कोई भी चमक नहीं होती, वो डल हो जाता है। इन द सिमिलर मैनर ड्यू टू एजिंग, पोएट की मदर का फेस भी एकदम डल हो चुका है और उसमें कोई भी चमक नहीं है। What do the parting words of the poet and her smile signify? So poet के parting words थे see you soon अम्मा, एंड उनकी जो स्माइल है वो ये सिग्निफाई कर रही है कि उनको एक होप है, एक रीअश्योरेंस है कि वो जब नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे तो उनकी माँ उनको अच्छी स्वस्थ मिलेगी। What were the poet's feeling at the airport and how did she hide them? तो एयरपोर्ट पर पोएट को एक डर लग रहा था एंड ये डर था वो अपनी माँ को कहीं खो ना दे, एंड वो अपनी इस फीलिंग को स्माइल के थ्रू छुपाने की कोशिश करती है और प्रिटेंड करती है कि वो खुश है। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? तो ये क्वेश्चन है आपका कीपिंग क्वाइट से। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे। हम अच्छे तरीके से हमारी एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं एंड हम हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। जो स्टिलनेस का मूवमेंट है इसकी वजह से वॉयलेंस, एंगर एंड सेल्फिशनेस थोड़ी कम हो जाएगी। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। तो पोएम में कौन सी सैडनेस को पोएट ने रेफर किया है? ये ह्यूमन के जो एक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट किया है एज ए सैडनेस, जैसे ग्रीड, वायलेंस, केयरलेसनेस, जो आदमी खुद के लिए और नेचर के लिए कर रहा है। मैन ने कई सारे डिजास्टर क्रिएट कर दिए हैं एंड वो इतना बिजी है और रुक भी नहीं रहा है, एंड इसकी वजह से उसको खुद को और नेचर को हार्म हो रहा है, एंड दिस इज द सैडनेस दैट पोएट इज रेफरिंग इन द पोएम। What symbols from the nature does the poet use to show that life exists under apparent stillness? The poet invokes earth as a symbol from the nature, though कई बार क्या होता है कि जो धरती है वो एकदम स्टिल लाइफलेस नजर आती है, लेकिन वो अंदर से हमेशा एक्टिव रहती है, एंड इस एक्टिव अर्थ के नीचे कहीं ना कहीं एक लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड दिस इज द रीजन वो क्या बोल रहे हैं कि लाइफ एग्जिस्ट अंडर अपरेंट स्टिलनेस। वाई डज द पोएट वॉन्ट अस टू कीप स्टिल। पोएट हमें क्यों चाहते हैं कि हम थोड़ी देर शांत बैठ जाएं, ताकि हम सोच सके हमारे बारे में, हमारी एक्शंस के बारे में, एंड इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें एक मौका मिलेगा, हम खुद को अच्छे से समझ पाएंगे और हम लोग पीस को और शांति को प्रमोट कर पाएंगे। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। तो पोएम में कौन कौन सी ब्यूटी की थिंग्स को मेंशन किया गया है? सन, मून, ट्री, फ्लावर्स, वाटर, स्ट्रीम्स, etc. लेस द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। किन किन चीज़ों की वजह से सफरिंग एंड पेन क्रिएट होता है? द थिंग्स आर हेटर्ड, जेलिसी, सेल्फिशनेस, क्रुएलिटी, डिस्पेयर एंड ग्रीड। ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से सैडनेस और स्ट्रेस क्रिएट होता है लाइफ के अंदर। वाई ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? बिकॉज इनके जो अचीवमेंट्स हैं, करेज हैं एंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये लंबे समय तक लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं, एंड इनका जो इंप्रेशन है वो इनकी डेथ के बाद में भी बना रहता है। What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? तो क्या करते हैं पोएट? यूज करते हैं इमेज को, an endless fountain of immortal drink is pouring from the heavens brink to describe the beautiful bounty of the earth. A thing of beauty is a joy forever. Explain. तो a thing of beauty gives everlasting joy because उसकी जो मेमोरी रहती है, यादें रहती है, वो हमेशा हमारे जहन में रहती है, एंड ये जो ब्यूटी है वो टाइम के साथ में फेड नहीं होती है। What was the plight of the folk who had put up the roadside stand? तो रोड के साइड में दुकान लगाने वाले विलेजर्स की क्या गुजारिश है, उनकी क्या इच्छाएं हैं? वो ये चाहते हैं कि जो सिटी के लोग उनके सामने से होकर गुजर रहे हैं वो उनकी दुकान पर रुके और उनसे कुछ सामान खरीद ले, so that they can earn some money to live a better life. What is the childish longing that the poet refers to and why it is in vain? तो childish longing क्या है कि जो रिच पीपल सिटी से जा रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो रिच पीपल है वो उनकी थोड़ी हेल्प कर दे बाय परचेसिंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, बट इट इज इन वेन बिकॉज सिटी के जो पीपल है उनको क्या दिखाया गया है? सेल्फिश और केयरलेस दिखाया गया है, एंड वो इन विलेजेस की प्रॉब्लम को समझते नहीं है। What are the orders Jennifer is surrounded by? Why is the word ring significant? तो आंट जेनिफर जो है वो किन किन ऑर्डर से सराउंडेड थी? तो सराउंडेड बाय ऑपरेशन एंड फियर ऑफ मैरिज, शी लिव्स अंडर द कंट्रोल एंड डोमिनेंस ऑफ हर
हस्बैंड। तो इस पोएम में दिखाया गया था कि जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड के डोमिनेंस के अंडर में रहती है, ऑपरेशन में रहती है, एंड उनको काफी डर है। द रिंग्ड वर्ड क्या क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज इट शोज दैट शी इज ट्रैप्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड, मीन्स उस रिंग के अंदर वो ट्रैप्ड है, रेस्ट्रिक्टेड है, उसकी बाउंडेशन जो है मैरिज की उससे वो बंधी हुई है और उनको कोई भी फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी स्वतंत्रता के साथ में अपना जीवन जी सके। इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। तो कौन कौन से सिंबल्स हैं? तो टाइगर फर्स्ट थिंग, ये सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ को, करेज को, फ्रीडम को, एंड आंट जेनिफर के डिजायर को भी ये सिंबलाइज करता है क्योंकि ये सारी चीजें आंट जेनिफर को नहीं मिली है। टेरिफाइड हैंड्स ये रिप्रेजेंट करते हैं उन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को जो आंट जेनिफर या जिनकी वजह से आंट जेनिफर सफर कर रही है फिजिकली एंड मेंटली बोथ। द एम्ब्रॉयडरी नीडल, वो जो सुई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो उनकी सप्रेस्ड क्रिएटिविटी, जो दबी हुई कला है उसको रिप्रेजेंट करती है, एंड जो हैवी वेडिंग रिंग है वो रिप्रेजेंट करती है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को। ये सारे सिंबल्स हैं जो इस पोएम में यूटिलाइज किए गए हैं। एंड इसके अलावा दीज सिंबल्स हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर ड्रीम्स एंड हर रियलिटी। तो वो चाहती क्या है? वो चाहती है आज़ादी, ये उसका सपना है, लेकिन रियलिटी में वो बंधी हुई है। हाउ डू टाइगर कॉन्ट्रास्ट विथ आंट जेनिफर्स ओन लाइफ? तो टाइगर क्या रहते हैं? एकदम फ्रीली रहना पसंद करते हैं, फियरलेस एनिमल है वो, लेकिन जो आंट जेनिफर है वो क्या है? वीक है, डरी हुई है बिकॉज ऑफ हर मैरिज लाइफ। एंड ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है उसके इनर फियर के बीच में और उसकी डिजायर्स के बीच में। तो ये आपके 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पोएम के, ये सारे यहाँ पे कवर होते हैं। आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।